तो जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लॉजिक होता है क्या? ईमानदारी की बात बताओ, किसी को तो झुकना पड़ता है ना थोड़ा सा। 2 मिनट शांत हो जाओ। तो अगर इफ शी इज हाइपर आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर ये शांत हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो। नॉर्मल कोर्स में कोई वाइफ अपने हस्बैंड को एम्बैरेस क्यों करेगी? नॉर्मल कोर्स अनलेस ऑफ कोर्स शी वाज फोर्स्ड टू मैरी। ऐसा दिख नहीं रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम दोनों अच्छे दिख रहे हो, स्वस्थ दिख रहे हो। मेरा तो जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा तो हूँ, मैं वही कह रहा हूं कि इस मेंटल ट्रॉमा का इलाज जो है, थोड़ा सा अपने अंदर इलास्टिसिटी ले आओ। और मैडम आप भी, आप वाइफ हैं, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। हर वक्त बहस में इन्वॉल्व होने के बजाय कभी शांत रहना भी सीख लो। कभी कभी हो सकता है आदमी बाहर से काम करके आता है, ऑफिसर ने या बॉस ने डांटा हो तो गुस्सा आप पे उतार दिया उसने, तो पहले समझ तो लो क्यों डांट रहा है वो आपको। सर इन्होंने फैक्चुअल एस्पेक्ट अलग चीज होती है, रीजंस क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपकी किस्मत से इनकी कमाई होगी, आप तो आपकी किस्मत भी तो काम करती है शादी के बाद। और सिंगल प्रयास नहीं किया ना इनने, इनके फादर ने कभी। लड़ने से कोई फायदा मिलेगा? आप खुद सोचो। और ये लड़ाई में आप दोनों मोहरे बन जाते हो, और जो लोग लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं वो हेजेस में बैठे रहते हैं। इनको ये खुशी हो रही है कि मेंटेनेंस में केस में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है कि अच्छा अरे भाई पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो ना तुम उससे, यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव द एंटायर सैलरी। बट थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा रखो कि घर का भी एक अच्छा वातावरण रहे। मदर फादर पे हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, अरे मार वो रहे तो हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। आफ्टर ऑल उसका भी यंग ब्लड है, तुम भी यंग हो, तो कभी कभी रिएक्टिव मोड में आदमी आ जाता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन दोनों लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को समझ तो लो पहले, और सबमिसिव होना बहुत जरूरी है। मैडम रिएक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड हैं, आप भी उनकी वाइफ हैं, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। हर चीज आपके मुताबिक चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड लाइकवाइज हर चीज उनके मुताबिक नहीं चलेगी। कहीं ना शादी है, इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। हर घर में एडजस्टमेंट होता है, और अगर साथ नहीं रह सकते हो तो फिर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तय कर लो भाई, वंस फॉर ऑल, इतना पैसा लो, जाओ, हम अपनी जाए, हम अपने जाए। बट ऐसी चीज दिख नहीं रही है मेरे को। केवल समझ का फर्क है बस। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कोई रीजन नहीं तुम साथ ना रह पाओ, लेकिन सबमिसिव होना पड़ेगा। एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इज्जत इनसे है और इनकी शोभा आपसे है। समाज में आप दोनों को एक साथ देख के लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए दोनों को एक दूसरे के लिए केयर कंसर्न के अलावा समझदारी से काम लेना चाहिए। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? लेकिन ये इतना आप वादा करो कि इनको इंस्टिगेट नहीं करोगी आप, और कोई नो न्यूसेंस नो नॉनसेंस। हस्बैंड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू टॉक टू हिम। कोई मसला है, ऐसा कौन सा मसला होता है कि जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता? बट बात करो ना। ये तो ऐसे लोग करते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। पुलिस में कंप्लेंट, आफ्टर ऑल हस्बैंड है तुम्हारा, हो गाली गलौज, हस्बैंड वाइफ है अपनी। यू शुड रिमेंबर द गुड डेज। अपनी विल नहीं दिखाई रहना नहीं है कभी। 15 साल से मैं अलग रह रहा हूँ। यू बोथ शुड रिमेंबर गुड डेज यू हैव स्पेंट आफ्टर मैरिज। मैं गुजरात से आता था, अहमदाबाद से, तो तारीख बढ़वा लेते थे परेशान करने के, जिससे मैं परेशान कितना हो सकूं उस केस में, बस यही किया है। मैडम आप इनको समझाइए, समझा करके अगर तैयार होंगी तब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ट्राई दे दो। हाँ आप बहस करें, करें। हाँ। एक बेटी है इनकी एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यू शुड एटलीस्ट टॉक टू हिज डॉटर, और कुछ नहीं। नहीं आप थोड़ा सा और वार्म अप करो उनको, नहीं, ताकि वो बहस करो जितनी बहस कर सकते हो। सर आई विल एक्सप्लेन माय क्लाइंट, आई एम अग्रीइंग टू दैट। यानी जो चीज कहीं स्कोप हो रहा होगा वो वकील साहबान लोग जो है, अरे घबराते क्यों हम, है ना सर? अरे ये नाक से रगड़वा देंगे इसको, हम तुमको इतना दिलवा देंगे, ये करा देंगे, बोलो। अब वो इतना हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है, अब तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, लड़ते हैं, क्या दिक्कत है? और देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को, फिर अब कहाँ खड़ी हो?
स्क्वायर ए पे। अगर यही चलता रहा तो वो यही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी यही होगा, और वहां भी जज साहिबान यही आपसे कहेंगे कि मत लड़ो। इस उम्र में अब कहाँ जाओगे दोनों लोग। इसलिए आप दोनों से हमारी दरख्वास्त है, फिर से सोचो। लेकिन इतना मैं आप जरूर कहूंगा, आपको एज अ वाइफ रहना है तो थोड़ा सबमिसिव रहो। अब घर चलाना, ये समझदार लेडी का फर्ज यही होता है। आपको सबको देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो आपका एटीट्यूड तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो सबको एक साथ रखो। आप घर को आप ही तो बनाओगे, और कौन बनाता है। और मैं कोर्ट ऑर्डर लेके आई हूँ, और मैं वकील साहब से बात करके आई हूँ, उन्होंने कहा अगर गड़बड़ करे तो फिर आना मेरे पास में, मैं तो समझा दूंगा उसको, समझा दूंगी उसको मैं। ये सब कहानी बंद करो, तो टोटल मूर्खता है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कुछ आप बोलो ही मत इन चीजों के ऊपर। तो आप मन बना लो, हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं एक बार साथ में रहो। नाम है आपका? नितिन शिवहरे। नितिन शिवहरे। यहीं रहते हो? नहीं, दिल्ली। दिल्ली में? कहाँ रहते हो दिल्ली में? दिल्ली में सर अभी उधर रह रहा हूँ, निर्माण बिहार में। नॉट दिल्ली हुआ, ईस्ट दिल्ली। कोशिश करो एक बार, इसको हम पेंडिंग रखते हैं। एक बार कोशिश करो। इतनी बातें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से साथ ना रहने की बात करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस 14 साल तुम लोग के निकल गए, और वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज डॉटर है तुम्हारी एक, है ना, उस बच्ची की क्या साइकोलॉजी हो गई हो। उसको भी उन्होंने मेरे विरुद्ध भर दिया, या फिर वही domestic violence में उसको खड़ा करना चाह रहे मैं थे, क्या कह रहा हूँ गवाही देने के आपसे, लिए। मैं उसको जितना कुछ हो चुका है, इतना आसान नहीं भूलना, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भूलने की कोशिश तो करना चाहिए ना। जब वो सामने खड़े होकर बोल रही है मैं जाना चाहती हूँ, और हमारी लोग की कोर्ट, हाई कोर्ट है ये, अगर आगे कुछ गड़बड़ होगा तो हम बैठे हैं ना। यही तो हो जाता है। अभी क्या है कि अभी ये कुछ रहने चले गए, अल्टीमेटली इन्होंने कुछ पुलिस में कंप्लेंट करती तो फिर कोर्ट बचाने कुछ नहीं आता, फिर अल्टीमेटली एक नया तो केस, मैं नया अगर केस बच जाएगा। अब मैं आपको बचाने थाने तो जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी हरकत करती हैं तो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, यू प्लीज मूव एन एप्लीकेशन, वी विल सी टू इट। मैं उसी दिन आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दूंगा। अगर कोई ऐसी हरकत इन्होंने करी जिससे आपको किसी पुलिस एक्शन में या कोर्ट एक्शन में इन्वॉल्व कर लिया है, तो यू कम बैक टू मी, देन वी विल नॉट गो फॉर दिस मीडिएशन, वी विल इंश्योर दैट यू गेट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। मैडम आप ही समझ लो। तो सब भूल करके एक अच्छी मैरिड लाइफ लीड करो, उस बच्ची को दोनों का सपोर्ट मिलने दो, लेट हर ग्रो इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। आगे बहुत आगे जाएगी बच्ची वो। अब नो पुलिस नो कोर्ट, मैडम। हाँ देखो भाई, कह दिया ना उन्होंने, कभी नहीं। थोड़ा ऊपर देखो, तुम तो एकदम नीचे देख के ऐसा लग रहा है बहुत लाचार हो गए हो तुम। एक्चुअली मेरे को कंटेक्ट पता है ना, मैं 14-15 साल से जुडिशियल प्रोसेस में बिंदा हुआ हूँ। मेरा चैन, रात की नींद खराब हो गई, नींद नहीं आती मुझे रात में। इसी टाइम अभी एक बार कोशिश तो करो। मैं आपको बिल्कुल कहना मान रहा हूँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम एक बार कोशिश कर लो तुम बस। अगर यहां नहीं हुआ तो हम यही तुमको डिग्री दे देंगे डाइवोर्स की, इतना हमारा वादा है। नो डाउट सुनने के बाद ही देंगे दोनों को। तो समझाओ इनको भी है। तो कब आओगे वापस? परिवार बिखरने से बचा लो, ये बड़ी बात कर रहा हूं मैं तुमसे। वो बच्ची जब बड़ी होगी तो हम नहीं चाहते कि वो माँ बाप के प्रति ऐसी फीलिंग रखे कि वो शादी ना करे। बच्ची के लिए साथ हो लो तुम। सारे प्रयास अभी तक मेरी तरफ से किए गए। इन्होंने अगर एक प्रयास भी किया हो तो मैं आज सच बोल रहा हूँ सर, इनको कब कई बार हमेशा रखने की कोशिश किया है और फेल हुआ हूँ। मैं ऐसा कहता हूँ, आज मैं नहीं कहता आज लेके जाओ तुम, एक हफ्ते बाद आओगे ले जाओगे। नहीं मैं एकदम से कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, आप एक हफ्ते बाद ले जाओ, क्योंकि पुराना घाव है, तकलीफ देता है। तो फिर से सोच लो एक बार। हार्डली सर 2-1.5 महीने रहे, उसी के बाद से मैं अलग रह रहा हूँ, तो इतना टेंशन कर दिया है इन्होंने हर बार। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कि हम एक हफ्ते बाद मुकदमा लगा देते हैं, फिर से इंट्रोस्पेक्शन कर लो, सोच लो। जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस एडवोकेट्स, जिनका मुकदमा नहीं लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका परिवार एक साथ हो जाए। सोच लो उसके ऊपर और डिस्पैशनेटली सोचो, बायस दिमाग से मत सोचो। सोचो, कम बैक, विल टॉक अगेन, टॉक नेक्स्ट वीक करते हैं।
मैडम इस बीच में थोड़ा सा आप भी है बातचीत करके और कोशिश करो इन लॉज से बात करो, अपने इन लॉज से फोन पे बात करो। और देखो बुजुर्गों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप इन लॉज से बात करो और उनसे अपनी रिग्रेट एक्सप्रेस करो और पूछो बाबूजी माताजी हम आ रहे हैं, इतनी बात करके आना नेक्स्ट टाइम जब आना तो, ताकि नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर दे दो भाई, नंबर दे दो। ये इस हफ्ते में बच्ची से भी बात करवाना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और फादर से, और हमको बताना क्या बातचीत हुई। ठीक है, हम अगले हफ्ते लगाते हैं, अगले ट्यूसडे को लगाते हैं।